हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो वैकेंसी है वो आपको 13 के प्लस दिख सकती है। और जब आपकी वैकेंसी 13 के प्लस होगी तो फिर से आपकी दो शिफ्ट में पेपर होंगे और फिर से नॉर्मलाइजेशन का ये आपका जो बवंडर है वो होना तय है। तो एसएससी से इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप थोड़ा सा इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए प्रोसेस को आगे करें, क्योंकि देखो, मेहनत जो है वो हर एक साल बच्चा कर रहा है और अपने गोल को पाने के लिए वो कठिन परिश्रम कर रहा है, बट फिर भी एट द एंड ये हो रहा है कि उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर काट लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ये कैसा सिस्टम है कि उसके मार्क्स उसके काट लिए जाएं, पेपर आप इजी बनाओ, फिर नंबर उसके क्यों काटे जा रहे हैं? ठीक है, कोई भी कैंडिडेट है वो तो नहीं कह रहा ना कि आपको पेपर इजी बना दो। पेपर इजी बना रहे हो खुद, भाई मेंस के पेपर है, मेंस की तरह बनाओ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बैंकिंग से सीखो। अभी आपने पिछले साल देखा IBACIO की पेपर जो TCS ही बनाती है, कितनी टफ पेपर थी, बहुत अच्छी पेपर थी, जबकि Tier 1 की पेपर थी। तो थोड़ा सा सीखने का जरूरत होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन डालने हैं जिससे कि जो रियल में जो कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, वो यहाँ पर सिलेक्शन ले पाए। बट एसएससी इतना इजी पेपर पूछ देती है कि जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा है और जो तुरंत आया प्रिपरेशन में डिफरेंस ही नहीं रह पाता। और उसके बाद क्या है कि नॉर्मलाइजेशन और बोनस क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा पूरा खेल हो जाता है। तो चलो वीडियो में पूरी बात करेंगे। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। देखो, आपको पिछली दो वीडियो से मैंने आपको बता रखा है कि वैकेंसी जो है वो अपडेट हो रही है और वैकेंसी अच्छी खासी आने के चांसेस हैं आपकी फिर से। जैसा कि ये आपने पिछले साल ही आपने ये देखा था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट थी उसमें 15,977 वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें और यहाँ पर बताया गया था कि इसको जो है ना 70% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेना था और 30% प्रमोशन से। ठीक है, तो अगर आप इसके 70% को करोगे तो अच्छी खासी वैकेंसी दिखती है, बट इसमें से ज्यादा चांसेस ये है कि आपके 5,000 से 6,000 के बीच में जो है वैकेंसी दिख सकती है इस बार आपकी सीजीएल 2025 में। तो मैक्सिमम वैकेंसी आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ही रहेगी। जीएसटी की भी वैकेंसी आपको वही 2,500 के आसपास दिखेगी। ठीक है, तो जीएसटी की भी वैकेंसी आपको दिखेगी। बात करें इनकम टैक्स की तो उसकी भी वैकेंसी आपको अच्छी खासी दिखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है हमारी, वो आपको वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग आपको 13 के प्लस हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए। ठीक है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 के वैकेंसी होगी। अब देखो, एसएससी अगर 10 गुना बुलाती है, 13 के ही वैकेंसी रही और 10 गुना बुलाती है तो 1,30,000 बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 13 के था ना, और यहाँ पर अगर 9 गुना को भी बुलाती है, ठीक है, तो भी आपका ये क्रॉस हो जाएगा 1 लाख ऊपर से। तो ये आपका दो शिफ्ट पेपर होगा। ठीक है, दो शिफ्ट में पेपर होगा। जब दो शिफ्ट में पेपर होगा तो सेम आपके क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बस एसएससी से तो पेपर ठीक से बनेगा नहीं। और वो नॉर्मलाइजेशन में क्या करेगी कि एक तो आपका एक आपका क्या करेगी कि एक इजी पेपर बना देगी। ठीक है, और एक जो है आपका उससे थोड़ा सा मॉडरेट पेपर, एक इजी आएगा तो एक उससे थोड़ा मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, और पेपर ये बना देगी इसमें जो है इस जिसका बैड लक होगा वो इसमें पड़ जाएगा, जिसका गुड लक होगा वो इसमें पड़ जाएगा। इसमें इसके वरदान ये हैं, ये वाले जो हार्ड शिफ्ट है उसमें ये आपको बेनिफिट है कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर आपने कम भी अटेम्प्ट किया है फिर भी यहाँ जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है उससे आप बेटर करोगे परफॉर्मेंस। और एसएससी तो ये कर रही है कि क्वेश्चन, भाई बताओ इस बार 2024 के पेपर में 130 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। ठीक है, 130 × 3 टोटल हो गए 390। इस 130 के पेपर में मतलब क्वेश्चन में इन्होंने एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, 9, और दूसरे शिफ्ट में कितने कर दिए, 10। भाई 19 क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो कैसे होगा? ये कोई मतलब प्री थोड़े ना, ये तो मेंस हो रहा है। मेंस में आप इतने दिन से आप कर क्या रहे हो? प्री के बाद आप मेंस पे फोकस होते। भाई मेंस मेंस की तरह होना चाहिए जहां पे लगे कि हाँ हम पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा है कि बेनिफिट और अब डाउट वाले में सभी को बोनस दे दिया जा रहा है। अब देखो इशू क्या है ना कि यहाँ पर
मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ एसएससी की है। और ये जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि उनके जो मार्क्स थे, एक कैंडिडेट है हमारा जो पीपी बैच में था, उसके 340 मार्क्स थे। ठीक है, वो 20 की शिफ्ट में था, 20 की शिफ्ट में। अब बताओ, वो 340 मार्क्स थे उसके, वो 20 के शिफ्ट में था, इसकी क्या गलती थी कि इसने क्या किया ना, जो भी बोनस वाले क्वेश्चन थे इसके सारे सही थे। तो सही थे, ठीक है, इस सही थे तो इसको कोई भी बोनस नहीं मिला। ऊपर से क्या हुआ ना कि इसके 340 है, फिर भी इसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर काटे जा रहे हैं, और ये लुढ़क कर जो है नीचे आ जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बच बच गए हैं, 335 तक आ गए हैं तो बच गए बाई लकली, और बहुत ऐसे हैं कि आउट ऑफ द रेस ही हो गए हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। टीचर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कर क्या रहे हैं। टीचर आपको, एक साइड तो वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल प्योर नहीं है, डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग की बातें चल रही हैं, बट एक साइड जो है ना, इसी रिजल्ट से जो लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं, टॉप किए हैं, उन सारे के साथ जो है फोटो सेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो जब एक चीज ये बताओ कि जब ये रिजल्ट ही सही नहीं है तो फिर इनके साथ सेशन कैसे कर रहे हैं आप? सेशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट सही है। बस आप सिर्फ इतना दिखाना चाह रहे हो कि नहीं, जो चीजें चल रहा है उसमें मैं भी साथ हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा। देखो, चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट जो प्रिपेयर किया गया है उसमें गलती यही है कि एसएससी जो है ना, बोनस क्वेश्चन बहुत की है। ठीक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट बहुत की है भाई। कॉमा का अगर आप बोनस दोगे तो भाई कॉमा का बोनस दोगे, और कोई बच्चा उस बोनस को पहले ही वो अपना माइंड लगा के वो पढ़ा है, तभी वो माइंड लगा रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या गलती है क्या सही है, वो लगा कर वो नंबर ले लिया है पहले ही। और कोई बच्चा गलत कर दिया, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो उस क्वेश्चन में वो करे क्या, और वो गलत करके आ रहा है, बट बाद में उसको 4 नंबर दिया जा रहा है बोनस के रूप में। तो मतलब जो प्रिपेयर किया हुआ है उसके लिए तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं। तो एसएससी से देखो, इस बार मेरा रिक्वेस्ट यही है कि देखो 2025 आ रहे हैं आपके ऊपर, लगभग देखो हर एक साल आपके ऊपर केस ही हो जा रहा है। 2023 में भी आपका सीजीएल के ऊपर केस हुआ, 2024 में भी मैंने आपको बताया कि 4 से 5 केस हो रखे हैं। तो क्या आप मतलब केस के ही पीछे रहोगे? ठीक है, बच्चा जो है अभी जो सिलेक्ट हुए हैं उनको अब डर है कि हमारे जो ज्वाइनिंग है उसमें केस का सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि अगर ऑर्डर कल होके कुछ होता है केस में तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो आप ये बताओ कि आप जिसको सिलेक्ट किए हो उसको भी आप सिक्योर नहीं कर रहे हो, और जो नहीं सिलेक्ट है वो भी सिक्योर नहीं है, वो तो सिक्योर है ही नहीं। तो मतलब आप सिलेक्ट मतलब जो सिलेक्ट है उसको भी है तो आप सिक्योर नहीं कर रहे हो, वो भी तो डर रहा है। आप 2023 में भी ज्वाइनिंग होल्ड पे रखे हुए हो कुछ डिपार्टमेंट का। तो ये सारी चीजें आपको सुधार करनी पड़ेगी। ऐसा और भी एग्जाम होते हैं जैसे बैंकिंग है, और भी जितने एग्जाम है वहां पे कहाँ पे केस होता है। कभी कभी ऐसा होगा, बहुत बड़ी चीजें हो गई उलट पुलट, तो चीजें उसके लिए होती है, बट बार बार एग्जाम जब आपका हर साल होता है तो हर साल आपका यही सीन रहेगा कि आप केस मतलब कोर्ट में ही जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें एसएससी को समझना होगा। एसएससी से पहली जो मेरी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट एसएससी से ये है कि देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करवाइए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाइए जब आप, ठीक है, जब आप जो कट ऑफ डेट है आपकी उस डेट से, ठीक है, आगे की डेट की डॉक्यूमेंट नहीं वैलिड लेते हो तो आप अपलोड ही क्यों नहीं करवा दे रहे हो? तो इसको जो है आप अपलोड करवाओ। ठीक है, अपलोड कराना मतलब फॉर्म फिलअप के समय ही अपलोड करवाओ। दूसरी, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो जेएसओ वाली जो लिस्ट डाल दी थी लिस्ट 3 में, वो नहीं करना है। ठीक है, यानी कि आप वो चीजें पे कंट्रोल करो। उसके बाद में आपके जो है ना, सिंगल शिफ्ट में पेपर कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में पेपर कराने की कोशिश कीजिए। बट इशू ये भी है कि मेंस का पेपर है तो बहुत सारी चीजें, अगर वैकेंसी ज्यादा आ जाती है तो डबल शिफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप शिफ्ट कराइए, अगर सिंगल शिफ्ट में कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है, डबल शिफ्ट भी होती है, तो देखो क्वेश्चन का प्रिंटिंग और क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। क्वेश्चन आप ऐसे रखो, ठीक है, क्वेश्चन आप ऐसे रखो, मेंस लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। और प्री की भी बात करें
तो सीजीएल का पेपर लगना चाहिए, ठीक है। सीजीएल का पेपर होना चाहिए, ऐसे आप पेपर सेट करो ताकि पता चले कि हाँ हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हुई। उसके बाद में आप जो चौथा चीज जो है, आप ये करो, जस्ट वेट। चौथी चीज हमारे अकॉर्डिंग जो है, आप इसमें जो है ना, जो आंसर की रिलीज करते हैं उसे प्रेफरेंस फॉर्म से, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से, प्रेफरेंस फॉर्म से पहले आप आउट करो, ताकि एटलीस्ट पता चल पाए कि क्या है, मतलब हमारा स्कोर है कैसे है क्या है, ठीक है। तो ये चीजें, क्योंकि आप प्रिपेयर तो पहले ही कर लेते हो ना, तो आपको पहले आउट कर देना चाहिए। जो इस बार आपको कोर्ट ने कहा है कैट में कि एग्जामिनर और कंट्रोलर को बुलाया और पूछेंगे उनसे कि आप में ये बाद में आप कैसे आउट किए हैं, तो आप वहां पे तो ये कहोगे, बच के निकलोगे कि मैंने प्रिपेयर तो पहले ही कर दिया था, बस रिलीज बाद में किया। बट आप ये रिलीज पहले करो ना, ताकि बच्चा को एटलीस्ट पता तो चल पाए कि हाँ उसे कौन सी पोस्ट मिल रही है, ठीक है, उसके कितने मार्क्स हैं। तो ये चीजें आप इस पे इम्प्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखो, पेपर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, बोनस नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन एक लिमिट तक होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी, तभी बच्चा एसएससी की तरफ रहेगा। हर साल आप एक रिक्रूटमेंट लाते हो, और हर साल अगर कोई इतने बड़े एग्जाम, एसएससी के फील्ड में इतना बड़ा एग्जाम है, और उस एग्जाम में अगर बच्चा प्रिपरेशन, ये अगर बच्चा यहाँ पर हर एक साल कोर्ट केस के पीछे पड़ा रहेगा, तो फिर तो ये चीजें बहुत ही गलत है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप, एसएससी से रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट करते हुए चीजों को आप आगे कीजिए, तभी जाके 2025 हमारा फेयर हो पाएगा, नहीं तो फिर चीजें सेम चलती रहेंगी। टीचर लोग से भी रिक्वेस्ट है कि दो चीजें जो आप कर रहे हो, कि एक फोटो सेशन और ये किए, तो कृपया आप जो है ना फोटो सेशन तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ इन पे ज्यादा ज्यादा जोर दीजिए। रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो रिफॉर्म्स के लिए लगातार आवाज उठाते रहना है, ताकि एसएससी रिफॉर्म्स लाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आपको इस चैनल पे मैंने जैसे क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, आप उन क्लासेस को देख के सीख सकते हो, आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।